दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है स्टोरी मग में। कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है, तो चलिए आपको ले चलते हैं एक अद्भुत यात्रा पर। बहुत समय पहले की बात है। पुराने समय के एक राज्य में 3 भाई रहते थे। वे तीनों सगे भाई थे और उनकी शक्ल सूरत एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती थी कि उन्हें अलग अलग पहचानना मुश्किल था। हालांकि उम्र में अंतर था, लेकिन उनका कद काठी, चाल ढाल, हाव भाव और बात करने का अंदाज बिल्कुल एक जैसा था। ऐसा लगता था मानो एक ही व्यक्ति के 3 रूप हों। इनके माता पिता का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था और वे आपस में एक दूसरे का सहारा थे। तीनों हमेशा एक साथ ही रहते थे, लेकिन अब उन्हें अपने शहर से घुटन सी महसूस होने लगी थी। उनके मन में कहीं न कहीं यह विचार घर कर चुका था कि अब उन्हें इस जगह को छोड़कर कहीं और जाना चाहिए और अपनी तकदीर आजमानी चाहिए। मगर अब तक किसी ने इस बात को खुलकर एक दूसरे से नहीं कहा था। आखिरकार एक दिन सबसे बड़े भाई ने अपने दोनों छोटे भाइयों से कहा, मुझे लगता है कि हमें यह जगह छोड़कर किसी नई जगह जाना चाहिए। यहां रुके रहने से जीवन ठहर सा गया है। हमें आगे बढ़ना चाहिए। मंझले भाई ने उसकी बात पर हामी भरी। तुम सही कह रहे हो, एक ही जगह ठहर जाना कोई जिंदगी नहीं होती। हमें आगे बढ़ना ही चाहिए। सबसे छोटे भाई ने भी सहमति जताई। अगर आप दोनों ऐसा सोचते हैं तो मैं भी साथ चलने के लिए तैयार हूं। मुझे भी लगता है कि किस्मत आजमाने के लिए हमें इस जगह को छोड़ देना चाहिए। और एक सुबह तीनों ने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने अपने थैलों में खाने पीने का जरूरी सामान भर लिया ताकि कुछ दिनों तक सफर में किसी तरह की परेशानी न हो। जब सब तैयार हो गए तो सबसे बड़े भाई ने कहा, हमें अपनी सुरक्षा का भी कुछ इंतजाम करना चाहिए। रास्ते में हमें किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मंझले भाई ने हामी भरी। हां, हमें अपनी रक्षा के लिए कुछ हथियार जरूर साथ रखने चाहिए। सबसे बड़े भाई ने अपने पिता की तीर कमान उठा ली और मंझले भाई ने पिता की तलवार अपने पास रख ली। सबसे छोटा भाई, जिसका नाम हय्यो था, ताकतवर और मजबूत था, लेकिन दोनों बड़े भाई उसे नासमझ और मूर्ख समझते थे। वे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। इस वक्त भी उनके मन में यही विचार था कि यह बेवकूफ लड़का आखिर यात्रा में क्या मदद करेगा। लेकिन हय्यो को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसने अपनी सुरक्षा के लिए एक पुरानी लोहे की छड़ी उठा ली, जिस पर लोहे की धारदार पट्टियां लगी हुई थीं। इसके अलावा तीनों भाइयों ने अपने अपने कमर में खंजर भी बांध लिया। फिर तीनों ने अपने घर की ओर एक अंतिम नजर डाली। उनकी आंखों में बीते दिनों की यादें उमड़ आईं। बड़े भाई ने घर की दीवारों को देखकर कहा, अलविदा मेरे प्यारे घर। तुमने हमें बचपन से सहारा दिया, लेकिन अब हमें नई राहों की ओर बढ़ना है। इतना कहकर तीनों भाइयों ने अपना सफर शुरू कर दिया। शहर से बाहर निकलने के बाद उन्होंने एक नया रास्ता चुना और उसी ओर बढ़ने लगे। रास्ते में वे आपस में बातचीत करते, हंसते बोलते आगे बढ़ते रहे। जब भी थक जाते, किसी पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताते, कुछ खाते पीते और फिर नए जोश के साथ आगे बढ़ जाते। इस तरह कई दिन बीत गए। चलते चलते वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक विशालकाय पेड़ खड़ा था। इस पेड़ से 3 रास्ते निकलते थे जो अलग अलग दिशाओं में जाते थे। वे कुछ देर वहां खड़े होकर सोचने लगे। बड़े भाई ने गंभीर स्वर में कहा, भाइयों, अब तक हम तीनों साथ सफर कर रहे थे, लेकिन अब हमें अलग अलग रास्तों पर जाना होगा। हमें अपनी अपनी मंजिल खुद तलाशनी होगी। मंझले भाई ने सहमति जताते हुए कहा, हां, अब हमें अपने अपने रास्ते चुनने होंगे। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तीनों भाइयों ने अलग अलग दिशाओं की ओर देखा, लेकिन इस समय सबसे छोटे भाई के पास खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था। दूसरे दोनों भाइयों ने अपने अपने थैलों में से थोड़ा सा खाना निकाला और छोटे भाई को दे दिया ताकि वह रास्ते में अपनी भूख प्यास मिटा सके। इसके बाद तीनों भाई उस बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ देर सुस्ताए, थोड़ा खाया पिया और फिर अलग अलग सफर के लिए तैयार होने लगे। बड़े भाई ने दोनों छोटे भाइयों की ओर देखा और कहा, हम अलग तो हो रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा कोई तरीका अपनाना चाहिए जिससे हमें एक दूसरे के हाल का पता चलता रहे। अगर हम में से कोई मुसीबत में फंस जाए तो बाकी उसकी मदद कर सकें। थोड़ा सोचने के बाद उसने कहा, इस पेड़ के तने में हम तीनों अपना अपना खंजर गाड़ देते हैं। जो भी भाई पहले यहां लौटे वह इन खंजरों को देखे। अगर किसी का खंजर जंग खा चुका हो
तो इसका मतलब होगा कि वह भाई मुसीबत में है। तब हमें उसकी मदद के लिए उसी रास्ते पर जाना चाहिए जिस पर वह गया था। इस तरह हम एक दूसरे की रक्षा भी कर सकेंगे और हालात का अंदाजा भी लगा पाएंगे। बड़े भाई की यह बात दोनों छोटे भाइयों को पसंद आई। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया और अपने अपने खंजर निकालकर पेड़ के तने में गाड़ दिए। फिर तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और विदाई ली। बड़े भाई ने दाएं ओर जाने वाला रास्ता चुना, मंझले भाई ने बीच का रास्ता अपनाया और सबसे छोटा भाई हयो बाईं दिशा की ओर बढ़ गया। तीनों अब अलग अलग रास्तों पर आगे बढ़ चले। अब सुनिए बड़े भाई के साथ क्या घटित हुआ। बड़ा भाई, जो दाईं ओर वाले रास्ते पर बढ़ा था, चलते चलते एक घने जंगल में जा पहुंचा। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, लता बेलों से ढकी जमीन और पक्षियों की आवाजों से गूंजता वातावरण था। उसने उस घने जंगल में आगे की ओर चलना जारी रखा, लेकिन यह जंगल इतना विशाल था कि उसका कोई अंत ही नजर नहीं आ रहा था। वह लगातार चलता रहा। उम्मीद थी कि शायद कुछ दूर जाकर जंगल समाप्त हो जाएगा और कोई बस्ती या गांव दिखाई देगा, मगर उसकी यह उम्मीद पूरी नहीं हुई। सूरज ढलने लगा था, पर जंगल का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब वह थक चुका था, शरीर बोझिल हो गया था, लेकिन रास्ता खत्म होने का कोई संकेत नहीं था। पेट में भी भूख की हल्की टीस उठने लगी थी। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी राहत लेने का फैसला किया। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद उसने अपना थैला खोला और उसमें से कुछ निकालकर खाने लगा। अभी वह खाना खाने में मग्न ही था कि अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। कुछ दूरी पर एक अजीब सा बूढ़ा आदमी चला आ रहा था। उसकी लंबाई कुछ कम थी, सिर पर एक पुरानी टोपी थी और उसने घिसा पिटा हरे रंग का पुराना सा कोट पहन रखा था। उसकी चाल धीमी थी और वह सीधा उसी की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वह बूढ़ा पास आया, उसकी निगाहें उस युवक के खाने पर टिक गईं। उसकी आंखों में भूख और लाचारी साफ झलक रही थी। वह कुछ कहे बिना टकटकी लगाए बस भोजन को देख रहा था। युवक को उसकी हालत देखकर दया आ गई। उसने अपने पास से रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और उसकी ओर उछाल दिया। बूढ़े ने झपटकर उसे उठा लिया और जल्दी से खाने लगा। थोड़ा खाकर बूढ़े ने युवक की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, जिस तरह तुमने मुझे कुछ खाने को दिया, उसी तरह मैं भी तुम्हें एक अनोखी चीज दूंगा। इतना कहकर उसने युवक के तीर कमान को अपने झुर्रीदार हाथों से छुआ और कहा, अब से तुम्हारा हर तीर सही निशाने पर लगेगा, तुम्हारा निशाना कभी चूकेगा नहीं। इतना कहकर वह बूढ़ा पास के एक पेड़ के पीछे चला गया। युवक को लगा कि वह दूसरी ओर से निकलकर फिर सामने आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने कुछ देर इंतजार किया, फिर खुद उठकर पेड़ के पीछे जाकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वह चकित रह गया। इस घने जंगल में वह बूढ़ा आखिर आया कहां से था और अचानक गायब कैसे हो गया? ये कौन था? कोई साधारण वृद्ध या कोई रहस्यमयी शक्ति? युवक कुछ भी समझ नहीं सका। थोड़ी देर वहीं बैठकर सोचने के बाद उसने लंबी सांस ली, फिर अपना थैला कंधे पर डाला, तीर कमान संभाला और एक बार फिर अपने सफर पर निकल पड़ा। जंगल अब भी घना था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं से यह एहसास हो रहा था कि अब वह किसी नए स्थान पर पहुंचने वाला है। कई घंटों तक चलते रहने के बाद उसे दूर एक महल दिखाई दिया। यह कोई साधारण महल नहीं था, बहुत बड़ा, ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ और बेहद पुराना। उसकी दीवारों पर समय की मार साफ दिख रही थी, मानो सदियों से वह वीरान पड़ा हो। महल को देखकर युवक के मन में एक उत्साह की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, चलो इस जंगल के बीच कहीं तो इंसानों की मौजूदगी के निशान मिले। लेकिन इसी के साथ उसके भीतर एक अनजाना डर भी उठने लगा। यह महल किसका हो सकता है? कहीं यहां कोई राक्षसी ताकत तो नहीं? अगर यह कोई खतरनाक जगह हुई तो? इन सवालों के बीच उसके कदम धीरे धीरे महल की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, एक अजीब नजारा उसकी आंखों के सामने आया। महल के बाहर विशालकाय दो राक्षस खड़े थे। उनके शरीर पहाड़ों जितने बड़े थे और उनकी आंखों से दहकती आग की लपटें निकलती प्रतीत हो रही थीं। उनके सामने एक विशाल अलाव जल रहा था, जिसमें प्रचंड आग धधक रही थी। उन दोनों राक्षसों ने एक बड़ी लोहे की छड़ पकड़ रखी थी, जिस पर एक पूरा बैल भूनने के लिए टंगा हुआ था। आग की लपटें बैल के शरीर को चारों ओर से घेरे हुए थीं
और उसकी चमड़ी झलकर काली पड़ने लगी थी। वहीं तीसरा राक्षस पास ही खड़ा था, तलवार हाथ में लिए हुए। वह बीच बीच में भुने हुए बैल से एक टुकड़ा काटता और परखता कि मांस ठीक से पका है या नहीं। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक भयानक चमक। युवक यह दृश्य देखकर दंग रह गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। सामने खड़े वे भयानक राक्षस, जलती हुई आग और भुना जा रहा बैल। वह दूर खड़ा सहमे हुए उन राक्षसों को देखने लगा। लेकिन तभी अचानक उसे उस बूढ़े आदमी की बात याद आई। जिसे भी तुम शिकार बनाना चाहो, तीर चलाओ, तुम्हारा निशाना कभी चूकेगा नहीं। यह सोचते ही उसके भीतर हिम्मत लौट आई। अगर बूढ़े की बात सच थी तो यह उसके लिए सबसे सही समय था इसे परखने का। युवक ने अपने आप से कहा, अब देखता हूं कि वह बूढ़ा सच कह रहा था या यह सिर्फ एक भ्रम था। उसने अपनी घबराहट को दूर किया और धीरे धीरे कंधे से कमान उतारी। फिर एक तीर निकाला, प्रत्यंचा पर चढ़ाया और सावधानी से निशाना साधा। उधर तीसरा राक्षस अपनी तलवार से भुने हुए मांस का एक टुकड़ा काटकर उसे खाने ही वाला था कि अचानक बिजली की तेजी से एक तीर आया और वह टुकड़ा उसके हाथ से छिटक कर दूर जा गिरा। राक्षस चौंक कर अपनी जगह पर खड़ा रह गया। उसने हैरानी से अपने खाली हाथ को देखा, फिर अपने साथियों की ओर घूरा। बाकी दोनों राक्षसों ने भी विस्मय से चारों ओर देखा। यह तीर आया कहां से? जंगल के इस सुनसान हिस्से में और कौन हो सकता है? तीनों के तीनों राक्षस इधर उधर देखने लगे। वे पेड़ों के पीछे, चट्टानों के पार निगाहें दौड़ाने लगे, लेकिन कोई नजर नहीं आया। थोड़ी देर तक इधर उधर नजरें घुमाने के बाद जब कुछ नजर नहीं आया तो वे धीरे धीरे शांत हो गए और दोबारा अपने काम में लग गए। उधर झाड़ियों के पीछे छिपा युवक उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। बूढ़े की बात सच निकली थी, उसकी कमान सचमुच अचूक थी। कुछ देर बाद बैल पूरी तरह भुन गया। तीनों राक्षसों ने उसे काटकर अपने अपने हिस्से अलग किए और बैठकर खाने लगे। युवक ने देखा कि राक्षस भुने हुए मांस का निवाला ले रहे हैं। उसने तुरंत अपनी कमान संभाली और एक तीर छोड़ा, लेकिन इस बार निशाना चूक गया। जिस राक्षस की वह बोटी पर निशाना साध रहा था, उसने तेजी से उसे अपने मुंह में डाल लिया और निगल गया। तीर सीधा जाकर पास के एक पेड़ में धंस गया। लेकिन इस बार एक बड़ी गलती हो गई। राक्षसों ने युवक की कमान देख ली थी। अब उन्हें यह पता चल चुका था कि पहले और दूसरे तीर कहां से आए थे। उनमें से एक राक्षस गरजता हुआ उसकी ओर दौड़ा। वह पहाड़ जैसा विशाल और बलशाली था। उसकी लाल आंखें गुस्से से चमक रही थीं। युवक को लगा जैसे धरती कांप रही हो। राक्षस क्रोध में गरजते हुए बोला, ए छोटे जीव, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। युवक उसका विशालकाय शरीर देखकर पहले ही भयभीत था, लेकिन यह सुनकर उसका डर और भी बढ़ गया। उसने मन ही मन में सोचा, अब मेरा बचना असंभव है। वह किसी रास्ते के बारे में सोच ही रहा था कि तभी बाकी राक्षस भी वहां आ गए। उनमें से एक बोला, तू बड़ा कुशल धनुर्धर है, इसलिए हम तुझे मारेंगे नहीं, लेकिन इसके बदले में अब से तुझे हमारी सेवा करनी होगी। युवक कुछ समझ पाता इससे पहले ही राक्षस ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे उठा लिया। उसका हाथ इतना विशाल था कि युवक उसकी हथेली में एक छोटे से खिलौने जैसा लग रहा था। राक्षस ने युवक को अपनी जेब में डाल लिया। उसकी जेब इतनी गहरी थी कि युवक पूरा का पूरा उसमें समा गया। वह बस किसी तरह अपना सिर निकालकर बाहर झांक पा रहा था। इसके बाद वह राक्षस अपने साथियों के पास वापस आ गया। जब बाकी राक्षसों ने देखा कि उनके हाथ एक इंसान लग गया है तो वे खुशी से उछलने लगे। एक ने उत्साह से कहा, बहुत दिनों बाद एक इंसानी शिकार मिला है। उनकी आंखों में खतरनाक चमक थी। युवक अब पूरी तरह से उनके कब्जे में था। दूसरा राक्षस गुस्से से बोला, इसने हम पर तीर चलाए हैं, इसकी सजा मौत है, इसे अभी खत्म कर देना चाहिए। दोनों राक्षस गुस्से में युवक की ओर बढ़े, लेकिन जिसने उसे पकड़ा था उसने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। नहीं, इसे हम जान से नहीं मारेंगे, उसने गंभीर आवाज में कहा। बाकी दोनों चौंक गए। क्यों नहीं मारेंगे? इसने हमारी ओर तीर चलाए थे। वे दोनों आश्चर्य से अपने तीसरे साथी की ओर देखने लगे। युवक को पकड़कर लाने वाला राक्षस थोड़ा मुस्कुराया और बोला, यह बहुत कुशल तीरंदाज है,
हमें इसे मारने की बजाय इससे कोई काम लेना चाहिए। यह हमारी सेवा करेगा और हम इसे अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं। इसे मार देने से हमें कोई लाभ नहीं। उसकी यह बात सुनकर बाकी दोनों राक्षस भी सोच में पड़ गए। फिर एक ने सिर हिलाया, हम बात में दम है। इसे मारने से अच्छा है कि इसे हमारे काम में लगाया जाए। इस तरह युवक मौत के मुंह में जाने से बच गया, लेकिन वह अभी भी खतरे से बाहर नहीं था। शाम ढलने को थी। तीनों राक्षस युवक को अपने साथ एक किलेनुमा विशाल महल के पास ले गए। राक्षसों में से एक ने युवक की ओर देखा और कहा, अब तुम्हें एक काम करना होगा, लेकिन इसे बड़ी सावधानी से करना। युवक चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। राक्षस ने आगे कहा, जैसे ही सूरज डूबेगा, इस महल के दरवाजे से एक छोटा सा कुत्ता बाहर निकलेगा। तुम्हारा काम यह है कि जैसे ही वह भौंकने लगे, तुम उसे तीर से मार गिरा देना। राक्षसों ने युवक को चेतावनी दी, ध्यान रहे, अगर कुत्ता भौंकने से पहले तुमने उसे मार नहीं डाला तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी। युवक यह सुनकर घबरा गया। उसके पास केवल एक ही तीर बचा था। उसने मन ही मन सोचा, अगर निशाना चूक गया तो फिर क्या होगा? दूसरा तीर तो है ही नहीं जो दोबारा चला सकूं। लेकिन उसे पता था कि राक्षसों से कोई सवाल करना बेकार था। अगर उसने जरा भी हिचकिचाहट दिखाई तो वे तुरंत उसकी गर्दन उतार देंगे और भून कर खा जाएंगे। कोई और रास्ता नहीं था। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब जो होगा देखा जाएगा। फिर उसने सहमति में सिर हिला दिया और कहा, ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम कह रहे हो। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिपने लगा। आकाश में लालिमा घुल गई थी। युवक की नजरें महल के दरवाजे पर टिक गईं। कुछ ही पलों में एक छोटा सा कुत्ता बाहर आया। युवक ने फौरन अपनी कमान कंधे से उतारी, आखिरी तीर चढ़ाया और पूरे ध्यान से निशाना साधने लगा। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। अब कोई चूक नहीं होनी चाहिए। कुत्ता जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, युवक ने सांस रोककर तीर छोड़ दिया। तीर बिजली की गति से कुत्ते की ओर बढ़ा और थप! तीर सीधा जाकर कुत्ते के सीने में धंस गया। एक भी आवाज नहीं निकली। कुत्ता वहीं धराशायी हो गया। युवक ने राहत की सांस ली। उसकी धड़कनें तेज थीं, लेकिन उसकी तीरंदाजी सटीक निकली थी। उधर जैसे ही राक्षसों ने यह देखा, वे खुशी से चिल्लाने लगे, वाह, यह तो सच में कमाल का तीरंदाज है। वे तीनों युवक की ओर बढ़े, उसकी पीठ थपथपाई और गर्व से बोले, बहुत बढ़िया, तुमने हमारी परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली। महल के बाहर की ऊंची दीवार में एक छोटा सा छेद था। वो तीनों राक्षस इस छेद के रास्ते महल के भीतर जाना चाहते थे, लेकिन उनके विशाल शरीर के कारण यह असंभव था। उनके लिए उस छोटे से छेद में से निकलना किसी भी हाल में मुमकिन नहीं था। इसलिए उन्होंने युवक की ओर देखा और कहा, अब तुम्हें एक और काम करना होगा, और यह पहले से भी ज्यादा कठिन होगा। युवक ने निडर होकर जवाब दिया, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। राक्षसों में से एक ने उसे एक तेज धार वाली तलवार दी और आदेश दिया, इस छेद से महल के अंदर दाखिल हो जाओ, लेकिन ध्यान रखना, भीतर खतरनाक जंगली दरिंदे घूम रहे हैं। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम बच नहीं पाओगे। युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, आप निश्चिंत रहें, मैं पूरी सावधानी से काम करूंगा। अब राक्षस ने उसे अगली जरूरी बात समझाई। जब तुम महल के अंदर पहुंचोगे तो एक कमरे में तुम्हें एक सोई हुई राजकुमारी दिखेगी। युवक ने ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। राक्षस ने आगे कहा, राजकुमारी के पैरों में सोने की सुंदर पायलें बंधी होंगी, लेकिन तुम्हें उसकी दाहिनी पायल पर ध्यान देना है, क्योंकि उसी के भीतर एक छोटी सी चाबी छुपी होगी। युवक की सांसें तेज हो गईं। राक्षस ने कड़क आवाज में चेतावनी देते हुए कहा, याद रखना, तुम्हें बेहद होशियारी से काम लेना होगा। अगर तुम जरा भी चूके या जरूरत से ज्यादा देर वहां रुके तो तुम्हारी जान नहीं बचेगी। युवक ने गहरी सांस ली, तलवार को कसकर पकड़ा, आत्मविश्वास से कहा, आप निश्चिंत रहें, मैं पूरी सावधानी से काम करूंगा। इसके बाद वह सावधानी से आगे बढ़ा और महल की दीवार में बने उस छोटे से छेद से भीतर दाखिल हो गया। अंदर घुसते ही उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। महल का अहाता विशाल था, लेकिन वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था।
युवक ने धीरे धीरे छुपते छुपाते महल के आंगन को पार किया और फिर दबे पांव महल के भीतर दाखिल हुआ। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। महल किसी स्वर्ग से कम नहीं था। दीवारों पर सुंदर नक्काशी थी, हर कोना कलाकारी का अनोखा नमूना लग रहा था। दीवारों पर सोने और चांदी की कारीगरी की गई थी और जगह जगह अनमोल पत्थरों से जड़े झूमर लटके हुए थे। चमचमाते फर्श पर चलते हुए भी युवक को लग रहा था कि वह किसी जादुई दुनिया में आ गया है। चलते चलते वह कई कमरों और बड़े बड़े दालानों से गुजरा। इन कमरों में बेशकीमती रत्न, हीरे जवाहरात और सुनहरे जेवर रखे थे। युवक इन अनमोल चीजों को देखकर अचंभित था। उसका मन भी थोड़ा लालच से भर उठा, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। इन्हीं अद्भुत नजारों में खोए खोए उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसे जल्द से जल्द राजकुमारी के कमरे में पहुंचना है और उसके जूते से चाबी निकालनी है। समय बीतता जा रहा था और उसे इसका जरा भी आभास नहीं था, लेकिन फिर अचानक उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। मैं यहां क्या कर रहा हूं? मुझे तो तुरंत काम पूरा करके वापस लौटना चाहिए। युवक ने खुद को झकझोरा और तेजी से आगे बढ़ा। कुछ ही पलों में वह राजकुमारी के कक्ष के सामने था। कमरे में हल्की रोशनी थी। बड़े बड़े पर्दों के बीच सोने की नक्काशीदार बेड पर एक सुंदर युवती गहरी नींद में थी। युवक ने चारों ओर नजर घुमाई और फिर सधे हुए कदमों से धीरे धीरे राजकुमारी के पास पहुंचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह झुका और सावधानी से उसके दाहिने पैर की ओर देखा। जैसा कि बताया गया था, उसके पैर में सुनहरी पायल थी और उसी में चाबी छुपी हुई थी। युवक ने धीरे से हाथ बढ़ाया और चाबी निकालने की कोशिश करने लगा, पर जैसे ही उसकी उंगलियां पायल तक पहुंची, राजकुमारी की आंखें खुल गईं। उसने अजनबी युवक को अपने पास देखकर घबराकर जोर से चीखी, बचाओ, बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। राजकुमारी की तेज चीख से पूरा कमरा गूंज उठा। युवक घबरा गया। उसके हाथ से चाबी फिसल गई और वहीं जूते के अंदर रह गई। अब उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसने तेजी से पीछे हटते हुए दरवाजे की ओर दौड़ लगा दी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह अंधेरे गलियारों में तेजी से भागा। रास्ते में कई बेशकीमती सामान पड़े थे, लेकिन इस वक्त उसके लिए सबसे अहम चीज थी बचकर निकलना। भागते भागते वह हांफता हुआ महल की बाहरी दीवार के पास पहुंचा। यही वह जगह थी जहां छोटा सा छेद था जिससे वह अंदर आया था। बाहर तीनों राक्षस बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। युवक ने जैसे ही उन्हें देखा, हड़बड़ाते हुए कहा, मेरी मदद करो, मेरे पास यह भारी तलवार है, इसीलिए मैं जंगली जानवरों की तरह इस छोटे से छेद से बाहर नहीं निकल सकता। यह सुनकर राक्षसों ने सोचा कि अगर वे इस युवक को बाहर निकालने में मदद करें तो वे भी भीतर जा सकते हैं। युवक ने चालाकी से कहा, तुम में से एक पहले अंदर आओ, फिर हम बाकी की योजना बनाएंगे। पहला देव जैसे ही छेद के अंदर घुसने लगा, दूसरे राक्षस ने बाहर से उसे धक्का दिया और युवक ने भीतर से उसे पकड़कर खींचना शुरू किया। राक्षस धीरे धीरे सुराख में समाने लगा। जैसे ही वह आधा अंदर आया, युवक ने झटपट तलवार उठाई और एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। राक्षस की विशाल देह अंदर गिर पड़ी और युवक ने उसके शरीर को एक तरफ सरका दिया। बाहर खड़े दूसरे देव ने सोचा कि उसका साथी अब अंदर चला गया है। उसे जरा भी संदेह नहीं हुआ। वह भी धीरे धीरे छेद में घुसने लगा। बाहर खड़ा तीसरा राक्षस बेचैन हो रहा था। उसने जैसे ही देखा कि उसके दोनों साथी अंदर चले गए, वह भी खुद को सुराख में खुद को धकेलने लगा, लेकिन अब उसे पीछे से कोई धक्का देने वाला नहीं था। उसने पूरी ताकत लगाई और धीरे धीरे सुराख के भीतर घुसने की कोशिश करने लगा। युवक ने मौके का फायदा उठाया। जैसे ही वह आधा अंदर आया, उसने बिजली की तेजी से तलवार निकाली और सीधा उसके गले में घोंप दी। एक भयानक चीख गूंजी और तीसरा राक्षस भी छटपटाने लगा। उसके विशाल शरीर में जोरदार कंपन हुआ और फिर वह निर्जीव हो गया। युवक ने एक गहरी सांस ली। उसकी धड़कनें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने तीसरे राक्षस की जुबान काटी और उसे वहीं सुराख में फंसा छोड़ दिया। फिर उसने अपने थैले में पहले मरे हुए राक्षसों की जुबान भी डाल ली। अब उसकी अगली मंजिल वही महल थी जहां राजकुमारी थी। लेकिन जैसे ही वह वापस लौटा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
पूरा माहौल बदल चुका था। वह जगह जो कुछ समय पहले एक गहरे सन्नाटे में डूबी हुई थी, अब रोशनी से जगमगा रही थी। महल में संगीत गूंज रहा था, चारों ओर मधुर स्वर लहरियां तैर रही थीं। राजकुमारी अब अकेली नहीं थी, उसके आसपास कई दासियां और सेविकाएं खड़ी थीं। राजकुमारी के सामने मखमली गद्दों पर अनगिनत फूल बिखरे हुए थे। वातावरण में एक मोहक सुगंध फैली हुई थी। युवक यह देखकर हैरान था। यह सब कैसे बदल गया? उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और आश्चर्य से भरी आवाज में पूछा, राजकुमारी, यह सब क्या है? अचानक यह सब कैसे हो गया? राजकुमारी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्य छिपा था। युवक ने विस्मय से भरी आंखों से राजकुमारी की ओर देखा और दोबारा पूछा, यह सब अचानक कैसे बदल गया? यह उत्सव कैसा है? राजकुमारी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, यह सब एक रहस्य है। मेरे पिता ने इस पूरे किले और यहां की हर चीज पर एक जादू कर रखा है, लेकिन अब वह समय करीब आ चुका है जब यह जादू टूटने वाला है। बस कुछ ही दिनों में मैं इस बंधन से मुक्त हो जाऊंगी और यही कारण है कि यहां खुशियां मनाई जा रही हैं। युवक अभी भी इस चमत्कारिक बदलाव को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था, लेकिन राजकुमारी की बातों में एक अजीब सच्चाई छुपी थी। राजकुमारी ने आगे कहा, तुम यहां 7 दिन तक ठहर सकते हो, उसके बाद तुम्हें लौट जाना होगा। वैसे भी अभी तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते। युवक चौंक गया। क्यों? बाहर जाने का कोई रास्ता क्यों नहीं है? राजकुमारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि जिस सुराख से तुम आए थे वह अब बंद हो चुका है। वहां एक विशालकाय दैत्य फंसा हुआ है जिसे तुम चाहकर भी हटा नहीं सकते। युवक के पास अब और कोई उपाय नहीं था। उसने सोचा कि जब तक यहां फंसा हूं तब तक इस अनोखी दुनिया को देखने और समझने की कोशिश करता हूं। अगले कुछ दिन किले में आनंद और उल्लास से बीते। राजकुमारी के साथ समय बिताने के दौरान युवक को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि रहस्यों से भरी एक दुनिया है। 6 दिन बीत गए। 7वें दिन जब सूरज ढलने को था, तब राजकुमारी ने युवक को बुलाया और अपने हाथों से उसे एक अंगूठी पहनाई। उसने मुस्कुराकर कहा, आज से तुम मेरे जीवन साथी हो। अब से तुम इस किले के राजा हो। युवक यह सुनकर आश्चर्यचकित था, लेकिन साथ ही वह एक अजीब खुशी भी महसूस कर रहा था। उसने अपना जीवन तो एक साधारण युवक की तरह जिया था, लेकिन अब वह राजकुमारी का पति बनने जा रहा था। उस रात वह राजकुमारी के साथ उसके कक्ष में रहा, लेकिन सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने चारों ओर देखा और सन्न रह गया। पूरा किला, राजकुमारी, दासियाओं, संगीत, उत्सव, सब कुछ गायब हो चुका था। युवक स्तब्ध रह गया। यह क्या हुआ? उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां अब सिर्फ वीरानगी थी, कहीं कोई नहीं था। युवक चारों ओर नजर दौड़ाने लगा। उसके आसपास न तो कोई महल था, न कोई किला, न राजकुमारी और न ही उसकी सेविकाएं। बस वीरान जमीन, घना सन्नाटा और 3 निर्जीव पड़े दैत्य। यह क्या हो गया? उसने खुद से बुदबुदाते हुए अपने माथे पर हाथ फेरा। अभी कुछ समय पहले तक वह एक भव्य किले में था, जहां संगीत गूंज रहा था, उत्सव मनाए जा रहे थे, और अब वहां सिर्फ खामोशी थी। युवक स्तब्ध था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सपना था या हकीकत। कुछ देर तक वह जड़वत खड़ा रहा। उसकी आंखें एक तक चारों ओर देख रही थीं। वह इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। भूख, थकान और जंगल की अनजान राह सामने घना जंगल फैला हुआ था। वह बेबस कदमों से उसी ओर बढ़ चला। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा है। उसे तेज भूख लगी थी, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ना तो कोई फलदार पेड़ दिख रहा था, ना ही उसके पास कोई तीर कमान था जिससे वह शिकार कर सके। वह बस चलता रहा और सोचता रहा, आखिर यह सब क्या था? क्या वह किसी भ्रम में था? क्या सच में राजकुमारी ने उसे अपना जीवन साथी चुना था, या यह कोई छलावा था? यही सवाल उसके मन में घूमते रहे, और वह तब तक चलता रहा जब तक उसके कदम जवाब नहीं देने लगे। अंततः वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। वह परेशान था, घबराया हुआ था। पेट में भूख से ऐंठन हो रही थी और शरीर थकावट से जवाब दे चुका था। अब क्या करूं?
उसने धीरे से खुद से कहा और सिर घुटनों पर रखकर बैठ गया। तभी एक जानी पहचानी हलचल सुनाई दी। युवक ने सिर उठाकर देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वही छोटा कद वाला व्यक्ति उसके सामने खड़ा था, जिसने हरे रंग का पुराना सा कोट पहना था और सिर पर एक छोटी सी टोपी लगा रखी थी। युवक उसे देखकर चौंक गया। छोटे व्यक्ति ने करीब आकर गहरी नजरों से उसे देखा और पूछा, अब क्या हुआ? किस मुश्किल में फंसे हो? युवक ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, थकान और भूख से मेरी हालत खराब हो गई है। अब मुझ में चलने की ताकत नहीं बची और सबसे बड़ी बात, मुझे यह भी नहीं पता कि इस जंगल से बाहर कैसे निकलूं। बूढ़े व्यक्ति ने युवक की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, अफसोस, मेरे पास भी खाने को कुछ नहीं है, वरना मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। युवक की उम्मीदें फिर से टूटने लगीं। उसकी आंखों में बेबसी झलकने लगी। लेकिन बूढ़े ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हां, मैं तुम्हें एक रास्ता जरूर बता सकता हूं। अगर तुम इस रास्ते पर चलो तो जल्द ही एक गांव में पहुंच जाओगे, जहां एक होटल भी है। वहां तुम्हें खाना और आराम दोनों मिल सकते हैं। युवक की आंखों में उम्मीद की किरण जाग उठी। उसने उत्सुकता से कहा, कृपया मुझे वह रास्ता दिखाइए, मैं यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। जैसे ही बूढ़े ने गांव और होटल का जिक्र किया, युवक के भीतर एक नई ऊर्जा दौड़ गई। भूख और थकान के बावजूद उसे लगा जैसे उसके शरीर में फिर से जान आ गई हो। आओ, मेरे साथ चलो, बूढ़े ने कहा और जंगल के एक पथ पर आगे बढ़ने लगा। युवक बिना समय गंवाए उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर बाद वे दोनों जंगल के घने पेड़ों और ऊंची झाड़ियों को पार कर गए। जैसे ही जंगल समाप्त हुआ, युवक की आंखों के सामने एक खूबसूरत गांव नजर आया। वहां दूर दूर तक हरियाली फैली हुई थी। सड़कों के किनारे रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। युवक की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने उत्साहित होकर पीछे मुड़कर बूढ़े की ओर देखा, लेकिन बूढ़ा वहां था ही नहीं। वह अचानक गायब हो चुका था। युवक कुछ पलों तक वहीं खड़ा हैरानी से इधर उधर देखता रहा। यह कैसे संभव है? अभी तो वह मेरे साथ ही था, पर अब वहां सिर्फ शांति थी, सन्नाटा था और उसके सवालों के कोई जवाब नहीं थे। कुछ क्षणों तक स्तब्ध खड़ा रहने के बाद उसने धीरे धीरे गांव की ओर कदम बढ़ाए। गांव की गलियां चहल पहल से भरी हुई थीं। यहां के लोग खुशहाल लग रहे थे और उनकी आंखों में संतोष की चमक थी। वह सीधे एक होटल में गया, जहां उसे खाना मिलने की उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही वह होटल के दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, उसकी नजर सामने बैठे अपने छोटे भाई पर पड़ी। उसका दिल जोरों से धड़क उठा। भाई! छोटा भाई भी चौंक कर उसकी ओर देखता ही रह गया। फिर अगले ही पल दोनों एक दूसरे की ओर लपके और गले मिल गए। तुम यहां कैसे पहुंचे? युवक ने आश्चर्य से पूछा। छोटे भाई ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं यहां कल ही आया था और कल राजा के महल में एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना यहीं कुछ समय ठहरूं। इसके बाद उसने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, जब हम दोनों अलग हुए थे तब मैंने बीच का रास्ता चुना था। छोटे भाई ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं सफर करता हुआ एक घने जंगल में जा पहुंचा। यह जंगल ऐसा था जैसे इसका कोई अंत ही ना हो। मैं चलता रहा जब तक कि मेरी टांगों ने जवाब नहीं दे दिया। थकान से चूर होकर एक जगह बैठकर आराम करना शुरू किया। कुछ देर बाद जब भूख ने बेचैन कर दिया तो उसने अपनी पोटली से रोटी निकाली और खाने लगा। उसी समय एक छोटे कद का आदमी आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें सीधी खाने पर टिकी हुई थीं। युवक ने तुरंत समझ लिया कि वह भूखा है, शायद इसे भी भोजन की जरूरत है। यह सोचकर उसने अपनी रोटी का एक टुकड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। छोटे कद के आदमी ने खुशी से रोटी ली, उसे खाया और फिर मुस्कुराकर बोला, तुमने मुझ पर दया की, इसलिए मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारी तलवार अब कभी भी किसी से पराजित नहीं होगी, यह हर युद्ध में अजेय रहेगी। युवक यह सुनकर चौंक गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, वह रहस्यमयी आदमी अचानक गायब हो गया। युवक ने इधर उधर देखा, पर वह कहीं नजर नहीं आया। यह सोचकर कि यह कोई दैवीय घटना रही होगी, उसने अपना सफर दोबारा शुरू कर दिया और अंततः इस आबादी में पहुंच गया जहां अब हम दोनों बैठे हैं। यह कहकर वह कुछ देर चुप रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, जब मैं यहां पहुंचा
तो मैंने देखा कि हर कोई दुख और भय में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे इस बस्ती में कोई बहुत बड़ी विपत्ति आई हो। फिर वह आगे कहने लगा, तब मुझे पता चला कि इस गांव पर एक भयानक मुसीबत आ चुकी थी। एक 7 सिरों वाला विशाल अजगर और 3 डरावने दैत्य इस बस्ती में आतंक मचाने आए थे। जो भी उनके रास्ते में आता वे उसे निगल जाते, यहां तक कि वे अपने साथ मवेशी भी हाँक कर ले जाते। गांव के लोग डर के साए में जी रहे थे। युवक ने कुछ पल रुककर अपने भाई की ओर देखा, फिर बोला, जब मैंने यह सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुरंत गांव के बाहर फव्वारे के पास पहुंचा, जहां वह भयानक अजगर मौजूद था जिसके 7 सिर थे। वह अपने 7 सिर घुमा घुमाकर आग बरसा रहा था, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मैंने अपनी तलवार निकाली और पूरी ताकत से वार किया। देखते ही देखते मैंने उस अजगर के 7 सिर काट डाले और इस तरह मैंने इस दैत्य को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मैंने उस अजगर के 7 सिरों को काटकर उसकी जीभें अपने थैले में रख लीं। तभी अचानक राजमहल का एक सेवक वहां पहुंचा। उसने मरे हुए अजगर को देखा और तुरंत घोषणा कर दी, यह अजगर मैंने मारा है। कल जो भव्य समारोह होने वाला है वह मेरे सम्मान में रखा गया है। यह सुनकर मैं चौंक गया। फिर उस सेवक ने आगे कहा, अगर मैं उन तीनों भयंकर दैत्यों को भी मार दूं तो राजा अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर देगा। बड़े भाई ने उसकी बात सुनी, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर उसने अपने झोले से तीनों दैत्यों की कटी हुई जीभें निकालकर दिखाईं और कहा, इन दैत्यों को तो मैं पहले ही खत्म कर चुका हूं। छोटा भाई यह सुनकर बहुत खुश हुआ। दोनों भाई आपस में बातें करने लगे और खाना खाने में लग गए। छोटा भाई सूरज निकलते ही राजमहल पहुंचा और झुककर राजा के सामने बोला, महाराज, इस भयानक अजगर को मैंने मारा है। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? इस पर युवक ने अपने थैले से अजगर की 7 कटी हुई जीभें निकालकर राजा के सामने रख दी और कहा, यह रहा मेरा प्रमाण। मैंने इसके सिर काटने के बाद इसकी जीभें अलग कर ली थीं। इसके बाद उसने राजा को बताया, रही बात उन तीनों दैत्यों की, तो उन्हें मेरे बड़े भाई ने मार दिया है। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। हर कोई एक दूसरे से कानाफूसी करने लगा। यह शाही सेवक तो झूठा निकला, इसने राजा को धोखा दिया है। राजा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इस धोखेबाज सेवक को तुरंत गिरफ्तार कर लो और उस वीर को दरबार में पेश करो जिसने वास्तव में इन दैत्यों को मारा है। राजा का आदेश मिलते ही सैनिकों ने उस झूठे सेवक को जकड़ लिया और बड़े भाई को दरबार में बुलाने के लिए भेज दिया गया। राजा का आदेश मिलते ही सैनिकों ने बड़े भाई को दरबार में पेश कर दिया। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या यह सच है कि तुमने उन तीनों भयानक दैत्यों को मार गिराया? बड़े भाई ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जी हां महाराज, यह सत्य है। फिर उसने अपने थैले से उन दैत्यों की कटी हुई जीभें निकालकर राजा के सामने रख दी। राजा ने ध्यान से देखा और अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि अजगर और दैत्यों को खत्म करने वाले यही 2 वीर भाई हैं। लेकिन अब एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। राजकुमारी से विवाह कौन करेगा? यह स्पष्ट था कि दोनों भाई एक ही राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकते थे। राजा भी सोच में पड़ गया कि इस स्थिति का हल कैसे निकाला जाए। तभी बड़े भाई ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, मैं अपने छोटे भाई के हक में यह विवाह छोड़ता हूं। कृपया राजकुमारी का विवाह मेरे छोटे भाई से कर दें। राजा ने उसकी बात मान ली और पूरे राज्य में भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। चारों ओर रोशनी की जगमगाहट थी, संगीत बज रहा था, लोग खुशी में नाच रहे थे। इस विवाह उत्सव को पूरे नगर ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। समय बीतता गया और बड़े भाई ने वहीं राजमहल में रहना स्वीकार कर लिया। एक दिन जब सभी आपस में बातचीत कर रहे थे तो राजकुमारी ने बड़े भाई से पूछा, आप दोनों का तीसरा भाई कहां है? इस पर दोनों भाइयों ने राजकुमारी से ही एक सवाल कर लिया, राजकुमारी, तुम्हारी बहनें कहां हैं? राजकुमारी का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने बताया, मेरी 2 बड़ी बहनें भी थीं, लेकिन क्या हुआ? छोटे भाई ने उत्सुकता से पूछा। राजकुमारी ने धीरे से कहा, हम तीनों बहनों की शादी एक ही दिन होनी थी,
लेकिन एक दुष्ट जादूगर ने मेरी दोनों बहनों के महलों पर तंत्र मंत्र कर दिया और उन्हें अपने वश में कर लिया। फिर तुम्हें कैसे बचा लिया गया? बड़े भाई ने पूछा। राजकुमारी ने गहरी सांस ली और बोली, मैं पिता को सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपने पास ही रहने की अनुमति दे दी। यह सुनकर दोनों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे। लेकिन राजकुमारी की दोनों बड़ी बहनों के महल अब भी जादू के प्रभाव में जकड़े हुए थे। एक भविष्यवाणी थी कि एक दिन कोई वीर पुरुष आएगा, जादू का असर खत्म करेगा और उनमें से एक राजकुमारी से विवाह करेगा। समय बीतता गया और दोनों भाई अब राजमहल में ही रहने लगे। एक सुबह दोनों भाइयों ने राजकुमारी से कहा, हम शिकार के लिए जंगल जाना चाहते हैं, हमें अनुमति दें। राजकुमारी यह सुनकर चिंतित हो गई। उसने गंभीर स्वर में कहा, इस जंगल में जाना बहुत ही खतरनाक है। बहुत से लोग गए लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। यह जंगल जादू से ग्रस्त है। छोटे भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम निश्चिंत रहो, हमें कुछ नहीं होगा। दोनों भाइयों ने जाने की जिद की और आखिरकार राजकुमारी को अनुमति देनी पड़ी। दोनों भाई जंगल की ओर निकल पड़े। घने वृक्षों से ढके उस जंगल में सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। वे इधर उधर शिकार की तलाश में भटकने लगे और धीरे धीरे जंगल के बहुत अंदर चले गए। काफी समय बीत गया और फिर अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक चुके हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई भी मार्ग सही नहीं लग रही थी। अब दिन ढलने लगा था, आसमान पर अंधकार छाने लगा था, ठंडी हवा चलने लगी और जंगल की भयावहता बढ़ती ही जा रही थी। रास्ता ढूंढते ढूंढते वे थक गए और एक जगह ठहर गए। बड़ा भाई निराशा से बोला, काश मेरे पास मेरा तीर कमान होता, कम से कम अपना बचाव तो कर सकता। छोटे भाई ने गहरी सांस लेते हुए कहा, काश मेरी तलवार होती। वे दोनों अफसोस में डूबे हुए थे और चारों ओर रात का घना अंधेरा फैलता जा रहा था। यह जंगल केवल अंधेरे से नहीं, भयावह जीवों और खूंखार दरिंदों से भी भरा था। हर तरफ सन्नाटा पसरा था, लेकिन कहीं कहीं दूर से भेड़ियों की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। सर्दी बढ़ती जा रही थी और दोनों भाई झाड़ियों और पेड़ों के बीच भटकते भटकते थक चुके थे। लेकिन अब उनके सामने एक संकट आने वाला था। दोनों भाइयों को जंगल में चलते चलते काफी समय हो चुका था। थकान और ठंड उन्हें धीरे धीरे घेर रही थी। तभी उनकी नजर एक विशालकाय पेड़ पर पड़ी। पेड़ का तना काफी बड़ा और अंदर से खोखला था, मानो किसी ने उसे आश्रय लेने के लिए ही बनाया हो। बड़े भाई ने कहा, यहां रात बिताने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती। छोटे भाई ने सहमति में सिर हिलाया और वे दोनों पेड़ के खोखले तने के भीतर बैठ गए। लेकिन ठंड लगातार बढ़ती जा रही थी, इसलिए उन्होंने आसपास से सूखी लकड़ियां इकट्ठा कीं और आग जला ली। अभी उन्हें बैठे कुछ ही पल गुजरे थे कि अचानक जंगल की झाड़ियों से एक बुजुर्ग औरत प्रकट हुई। वह एक लंबा मैला सा चोगा पहने हुए थी और आंखों में अजीब सी चमक थी। वह धीरे धीरे उनके पास आई और कराहते हुए बोली, बेटा बहुत ठंड है, अगर तुम इजाजत दो तो मैं भी आग के पास बैठकर अपने हाथ पैर सेंक लूं। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सहज भाव से बोले, हां अम्मा, बैठ जाओ, सर्दी से बचने के लिए आग सेंक लो। बूढ़ी औरत धीरे धीरे आग के पास आई, लेकिन जैसे ही वह आग के करीब पहुंची, उसने अपने लंबे चोगे के अंदर से एक छड़ी निकाली और आग पर इस तरह मारा जैसे राख कुरेद रही हो। अचानक पूरी आग बुझ गई। चारों ओर घना अंधकार छा गया। दोनों भाई कुछ समझ पाते इससे पहले ही उनके शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगे। कुछ ही क्षणों में वे स्थिर मूर्तियों की तरह खड़े रह गए। उनकी आंखों में भय और आश्चर्य दिख रहा था। उधर छोटा भाई जंगल में अकेला भटकता चला जा रहा था। रास्ते का कोई ठिकाना नहीं, बस एक ना खत्म होने वाला भयावह जंगल। चलते चलते वह निढाल हो चुका था। पैर जवाब दे रहे थे, भूख से हलक सूख रहा था। आखिरकार वह एक बड़े पत्थर के पास बैठ गया और थैले में बचे हुए थोड़े से खाने को निकालकर खाने लगा। तभी उसकी नजर पास ही खड़े एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप उसे देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पा रहा हो। छोटे भाई ने उसे इशारे से बुलाया।
बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे पास आया तो छोटे भाई ने मुस्कुराते हुए अपने भोजन में से आधा भोजन उसे दे दिया। बूढ़े ने चाव के साथ खाना खाया। छोटे भाई ने उसे जितना भी भोजन था उसमें से ज्यादा हिस्सा दे दिया। खाने के बाद बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तुमने अपने हिस्से से अधिक मुझे दे दिया है, इसलिए तुम सबसे अधिक सौभाग्यशाली हो। इसके बाद उसने अपनी थैली से एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी निकाली और उसे छोटे भाई की ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे अपने पास रखो, जब भी किसी मुसीबत में फंसो बस इसे जमीन पर मारना, मैं तुरंत तुम्हारी सहायता के लिए आ जाऊंगा। इतना कहकर वह बूढ़ा अचानक हवा में विलीन हो गया। छोटा भाई, जिसका नाम हुमायूं था, यह देखकर हैरान और स्तब्ध रह गया। उसने इधर उधर देखा लेकिन बूढ़ा कहीं नहीं दिखा। अब उसके पास केवल वह रहस्यमयी छड़ी थी। उसने छड़ी को कसकर पकड़ा और दोबारा अपने सफर पर चल पड़ा। हुमायूं चलता रहा, घने जंगलों, ऊंची नीची पगडंडियों और वीरान इलाकों से होकर। सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पीछे छिपने लगा और अंधेरा गहराने लगा। कई घंटे बीत चुके थे। अब रात का समय हो चुका था। सामने एक ऊंचा पहाड़ दिखाई दिया जिसके चारों ओर झाड़ियां और कांटेदार पेड़ फैले हुए थे। हुमायूं ने इधर उधर नजर दौड़ाई और एक थोड़ी साफ जगह देखकर वहीं लेट गया। लगातार सफर करने से उसका शरीर थकान से चूर था। जैसे ही वह जमीन पर लेटा, पल भर में गहरी नींद में चला गया। सुबह जब हुमायूं की आंख खुली तो उसकी नजर सामने फैले अद्भुत नजारे पर पड़ी। वह जिस जगह सोया था वहां से कुछ ही दूरी पर एक विशाल महल खड़ा दिखाई दे रहा था। सुनहरे गुंबदों और चमकती दीवारों वाला एक भव्य महल। हुमायूं कुछ देर तक अचरज से महल को देखता रहा। फिर अचानक उसे बूढ़े व्यक्ति की बात याद आई और उसके साथ ही उसकी दी हुई रहस्यमयी छड़ी भी। हुमायूं ने झट से छड़ी उठाई और जमीन पर जोर से मारी। जैसे ही छड़ी जमीन से टकराई, धुंधलापन छंटने लगा और वहीं बूढ़ा प्रकट हो गया। बूढ़े ने धीरे से मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम इस महल में जाना चाहते हो? हुमायूं ने सिर हिलाते हुए कहा, हां। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना। हुमायूं ने सिर हिलाते हुए कहा, हां। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना। हुमायूं ने सिर हिलाते हुए कहा, हां। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना। हुमायूं ने सिर हिलाते हुए कहा, हां। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना। हुमायूं ने सिर हिलाते हुए कहा, हां। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना। हुमायूं ने सिर हिलाते हुए कहा, हां। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना। हुमायूं ने सिर हिलाते हुए कहा, हां। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना। हुमायूं ने सिर हिलाते हुए कहा, हां। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना। हुमायूं ने सिर हिलाते हुए कहा, हां। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना। हुमायूं ने सिर हिलाते हुए कहा, हां। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना। हुमायूं ने सिर हिलाते हुए कहा, हां। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना। हुमायूं ने सिर हिलाते हुए कहा, हां। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना। हुमायूं ने सिर हिलाते हुए कहा, हां। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना। हुमायूं ने सिर हिलाते हुए कहा, हां। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना। हुमायूं ने सिर हिलाते हुए कहा, हां। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना। हुमायूं ने सिर हिलाते हुए कहा, हां। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना। हुमायूं ने सिर हिलाते हुए कहा, हां। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना। हुमायूं ने सिर हिलाते हुए कहा, हां। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना। हुमायूं ने सिर हिलाते हुए कहा, हां। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना। हुमायूं ने सिर हिलाते हुए कहा, हां। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना। हुमायूं ने सिर हिलाते हुए कहा, हां। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना। हुमायूं ने सिर हिलाते हुए कहा, हां। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना। हुमायूं ने सिर हिलाते हुए कहा, हां। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना। हुमायूं ने सिर हिलाते हुए कहा, हां। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना। हुमायूं ने सिर हिलाते हुए कहा, हां। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना।
हुमायूं ने सिर हिलाते हुए कहा, हां। बूढ़े ने गंभीर स्वर, यह महल जादू के प्रभाव में है। अगर तुम इसमें प्रवेश करना चाहते हो तो इस छड़ी को अपने हाथ में मजबूती से पकड़े रखना। किसी भी हालत में इसे अपने से अलग मत करना, वरना पछताओगे। हुमायूं ने बूढ़े की बात को ध्यान से सुना और आत्मविश्वास से कहा, मैं आपकी हिदायत का पूरा पालन करूंगा। बूढ़े ने सिर हिलाया और कहा, तो चलो, मेरे पीछे आओ। बूढ़ा तेज कदमों से आगे बढ़ा और हुमायूं उसके पीछे पीछे चलने लगा। जैसे ही वे महल के विशाल आंगन में पहुंचे, हुमायूं आश्चर्य से ठिठक गया। उसके सामने असंख्य घुड़सवार खड़े थे। उनके पास घोड़े भी थे और चारों ओर कई तरह के जानवर मौजूद थे, लेकिन वे सब के सब जड़वत खड़े थे, मानो कोई पत्थर की मूर्तियां हों। न कोई आवाज, न कोई हरकत, बस सन्नाटा। हुमायूं आश्चर्य और घबराहट से चारों ओर देखने लगा। दोनों आगे बढ़ते गए और महल के मुख्य द्वार से भीतर चलते चले गए। महल के भीतर भव्य और शानदार कक्ष थे। हर तरफ सोने चांदी की नक्काशी, चमकते झूमर और शानदार सजावट थी। लेकिन एक अजीब बात थी, हर चीज एक रहस्यमयी सन्नाटे में डूबी हुई थी। जब वे एक बड़े कमरे में पहुंचे तो वहां एक बेंच पर एक बिल्ली बैठी थी, लेकिन वह पूरी तरह बेजान सी लग रही थी, बिल्कुल पत्थर की बुत बनी हुई, नजरें स्थिर, शरीर अकड़ा हुआ। हुमायूं धीरे धीरे आगे बढ़ा और पास जाकर उसे ध्यान से देखने लगा। वह कोई साधारण बिल्ली नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा रहस्य दिखाई दे रहा था। फिर उसकी नजर एक और दृश्य पर पड़ी। एक औरत, वह चरखे के पास बैठी थी। उसके हाथ में चरखा था, लेकिन वह कतई नहीं कर रही थी। वह भी बिल्कुल स्थिर, बिना किसी हरकत के, पत्थर की मूर्ति जैसी। हुमायूं धीरे धीरे आगे बढ़ा, महल के अलग अलग कमरों में झांकने लगा। एक कमरे में दीवार पर एक घड़ी टंगी थी, लेकिन वह रुकी हुई थी। सुइयां अपनी जगह स्थिर थीं, मानो समय खुद ही थम गया हो। वह आगे बढ़ा और रसोई घर में पहुंचा। वहां चूल्हे में आग जल तो रही थी, लेकिन उसमें कोई गर्माहट नहीं थी। चूल्हे पर एक हंडिया रखी थी, पानी भरा था, लेकिन उसमें कोई उबाल नहीं आ रहा था। गोश्त भुनने के लिए रखा हुआ था, लेकिन वह वैसा ही पड़ा था जैसे किसी ने उसे छुआ तक न हो। भव्य कमरा और शहजादी। वह आगे बढ़ा और एक विशाल कक्ष में पहुंचा। यह कमरा बेशकीमती चीजों से भरा पड़ा था। सोने चांदी के जेवर, बारीक नक्काशीदार फर्नीचर, मखमली पर्दे, चारों तरफ राजसी वैभव झलक रहा था। लेकिन उसकी नजर कमरे के बीचों बीच पड़ी एक बड़ी मखमली पलंग पर गई। वहां एक शहजादी सोई हुई थी, लेकिन वह साधारण नींद में नहीं थी। उसका शरीर निष्क्रिय था, उसकी सांसें तक नहीं चल रही थीं। वह ना तो जिंदा लग रही थी, ना ही मरी हुई। हुमायूं आश्चर्य से भर उठा। उसकी आंखों में सवाल उमड़ने लगे। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ा गायब। हुमायूं चौंक कर पलटा और बूढ़े को देखने लगा, लेकिन बूढ़ा वहां नहीं था, वह गायब हो चुका था। हुमायूं घबरा गया, इधर उधर देखने लगा। उसे हर जगह खोजा, लेकिन बूढ़े का कोई नामो निशान नहीं था। अब वह अकेला था और उलझन में था। थोड़ी देर महल में इधर उधर भटकने के बाद उसकी नजर फिर रसोई घर की ओर गई। वहां खाने की कुछ चीजें रखी थीं। भूख उसे परेशान करने लगी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाकर थोड़ा सा खाना उठाया और मुंह में डाल लिया, और तभी जादू टूटने लगा। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयां हिलने लगीं और फिर टिक टिक टन टन, घड़ी ने जोर से 11 बजाए। उसी क्षण बेंच पर बैठी बिल्ली के शरीर में हलचल हुई और वह म्याऊं म्याऊं करते हुए उठ बैठी। रसोई में चूल्हे की आग अचानक जल उठी। चूल्हे पर रखा गोश्त खुद खुद भुनने लगा। हंडिया में रखा पानी खौलने लगा, और तभी चरखे के पास बैठी बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे चरखा चलाना शुरू कर दिया। शहजादी की आंखें खुलीं। कमरे के बीचों बीच शहजादी, जो गहरी नींद में थी, उसकी पलकें कांपीं और फिर धीरे धीरे खुल गईं। शहजादी ने नौजवान को देखा और आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो और यहां कैसे आ गए? नौजवान ने कहा, मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले यह तो बताओ कि यहां क्या रहस्य छिपा है? यह सब क्या है? शहजादी ने गहरी सांस ली, मानो कुछ सोच रही हो, और फिर बोली, यह एक लंबी कहानी है। लेकिन तभी दोनों धीरे धीरे चलते हुए महल के बाहर एक सुंदर बाग में आ गए।
चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे, मधुर हवा बह रही थी और पक्षियों की चहचहाहट पूरे माहौल को संगीतमय बना रही थी। वे बातें करते हुए बाग में टहलने लगे, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, नौजवान ने देखा कि घड़ी में 12 बजे हैं। अचानक शहजादी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस उसी कमरे में ले आई जहां वह पहले सोई हुई थी। वह ठीक उसी जगह लेट गई जैसे पहले थी। फिर घड़ी ने 12 बजाए और जैसे ही घड़ी की आवाज गूंजी, पूरा महल एक बार फिर पहले की तरह जड़ हो गया। नौजवान स्तब्ध रह गया। उसके सामने फिर वही नजारा था। हर चीज निष्क्रिय, हर जीव, हर वस्तु जैसे पत्थर में बदल गई हो। जिस तरह 11 बजे जादू टूटा था, उसी तरह 12 बजते ही सब कुछ पहले जैसा ठहर गया। कुछ देर तक वह अवाक खड़ा रहा, फिर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन महल से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। कोई दरवाजा, कोई खिड़की, कुछ भी नहीं। अब उसके पास इंतजार करने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसे अगले दिन फिर से 11 बजने की प्रतीक्षा करनी थी, ताकि शहजादी फिर से जाग सके और वह उससे इस रहस्य के बारे में पूछ सके। हारकर वह एक कोने में बैठ गया, सोचने लगा कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। क्या यह कोई श्राप है या फिर कोई जादू? अगली सुबह जैसे ही घड़ी ने 11 बजाए, चारों ओर हलचल होने लगी। महल में फिर से जीवन लौट आया। हर चीज में वही चहल पहल होने लगी और देखते ही देखते शहजादी भी उठकर बैठ गई। नौजवान शहजादी से बातें करने लगा। दोनों धीरे धीरे चलते हुए बाग की सैर करने लगे। चारों ओर हरियाली थी, रंग बिरंगे फूलों से खुशबू फैल रही थी और हल्की हल्की ठंडी हवा माहौल को और भी सजीव बना रही थी। चलते चलते नौजवान ने कहा, मैं इस जगह से बाहर निकलना चाहता हूं, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। शहजादी ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, तुम चाहकर भी यहां से नहीं जा सकते, क्योंकि यह महल जादू के प्रभाव में है। जब तक यह जादू टूटा नहीं, यहां से निकलना नामुमकिन है। यह सुनकर नौजवान सोच में पड़ गया, लेकिन वह कुछ कह पाता इससे पहले घड़ी ने 12 बजाने का संकेत दिया। घड़ी की आवाज के साथ ही पूरा महल फिर से बेजान हो गया। हवा थम गई, पक्षियों की चहचहाहट रुक गई और शहजादी वैसी ही निर्जीव हो गई जैसे कभी जागी ही ना हो। नौजवान की आंखों के सामने हर चीज फिर से ठहर गई। समय जैसे वहीं रुक गया था। इस तरह पूरा 1 साल बीत गया। हर दिन 11 बजे के आसपास महल में हलचल होती, हर चीज फिर से जीवंत हो जाती और शहजादी जाग उठती। नौजवान रोज उसके साथ बाग में टहलता, बातें करता, लेकिन ठीक 12 बजते ही सब कुछ फिर से पत्थर की तरह ठहर जाता। यह चक्र लगातार चलता रहा, लेकिन एक दिन बाग में टहलते हुए नौजवान को अचानक उस जादुई छड़ी की याद आई जो उसे बूढ़े आदमी ने दी थी। उसकी नजरें अपने पास रखी उस छड़ी पर पड़ीं और जैसे ही उसने छड़ी को पास की झाड़ी पर मारा, झाड़ी के भीतर से वही बूढ़ा आदमी प्रकट हो गया। बूढ़े ने आंखें घुमाईं और मुस्कुराते हुए पूछा, बोलो, क्या चाहिए? नौजवान ने तुरंत जवाब दिया, मैं इस महल से बाहर निकलना चाहता हूं, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, यह आसान नहीं है। मैंने पहले ही तुम्हें चेतावनी दी थी कि यह महल जादू से बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। यह कहकर बूढ़ा कुछ पल के लिए चुप हो गया, मानो किसी गहरी सोच में हो। फिर उसने रहस्यमयी आवाज में कहा, तुम्हारे दोनों बड़े भाई भी जादू के प्रभाव में हैं और आज तुम्हारे सबसे छोटे भाई के घर एक पुत्र का जन्म हुआ है। इतना कहकर वह एक पल के लिए ठहर गया, फिर गंभीर स्वर में बोला, अब मेरे पीछे पीछे आओ। नौजवान चुपचाप बूढ़े के पीछे पीछे चलने लगा। बूढ़ा उसे एक सुनसान और भयावह रास्ते की ओर ले जा रहा था, जहां जंगली जानवरों का बसेरा था। घना जंगल, अजीब अजीब आवाजें और दूर से झाड़ियों के पीछे चमकती आंखें। ये सब देखकर नौजवान के दिल की धड़कन तेज हो गई। जैसे ही वे जंगली जानवरों के करीब पहुंचे, बूढ़े ने अपनी छड़ी जमीन पर टकराई और एक अदृश्य शक्ति ने उन जानवरों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अब रास्ता साफ था और वे आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उनके सामने जलती हुई आग की लपटें उठ रही थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकना चाहती हो। लेकिन बूढ़े ने एक बार फिर अपनी छड़ी से आग को छुआ और देखते ही देखते लपटें 2 भागों में बट गईं, जिससे उनके लिए रास्ता खुल गया। नौजवान विस्मय से यह सब देख रहा था,
लेकिन उसके मन में अब भी अनगिनत सवाल उमड़ रहे थे। आखिरकार वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक विशालकाय सांप कुंडली मारकर बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके खुले मुंह में एक हरा पत्ता दबा हुआ था। उस पत्ते पर एक सुनहरी चाबी रखी थी जो हल्की रोशनी बिखेर रही थी। बूढ़े ने नौजवान की ओर देखा और कहा, आगे बढ़ो और उस चाबी को ले आओ। नौजवान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सांप की डरावनी आंखों में देखा जो सीधी उसी की ओर टिकी हुई थीं। वह घबराया, उसके कदम पीछे हटने लगे। ये देख बूढ़ा गंभीर स्वर में बोला, डरो मत, ये सांप तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बिना किसी भय के आगे बढ़ो। बूढ़े की बात सुनकर नौजवान ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे सांप के पास पहुंचा। कांपते हाथों से उसने सांप के मुंह में दबे पत्ते से चाबी उठा ली और तेजी से बूढ़े के पास लौट आया। बूढ़े ने संतोष भरी नजर से उसकी ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वे एक घनी झाड़ी के पास पहुंचे जिसकी टहनियां आपस में इतनी उलझी हुई थीं कि उसके भीतर कुछ भी देख पाना असंभव था। लेकिन जैसे ही बूढ़े ने अपनी छड़ी से झाड़ियों को छुआ, टहनियां अपने आप अलग हो गईं और उनके सामने एक पुराना लकड़ी का दरवाजा प्रकट हो गया। नौजवान ने इस दरवाजे को पहले कभी नहीं देखा था। बूढ़े ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और वे दोनों एक विशाल आंगन में दाखिल हो गए। अंदर का दृश्य देखकर नौजवान की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जो लोग अब तक पत्थर में बदल चुके थे, वे अब एक एक करके जीवित होने लगे। वे अपने घोड़ों की लगाम पकड़कर अस्तबल की ओर बढ़ रहे थे, जैसे अभी अभी किसी शिकार यात्रा से लौटे हों। शाम होते ही बूढ़ा वहां से चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने नौजवान से कहा, तुम्हारे बड़े भाई का बेटा अब 7 हफ्ते का हो चुका है। यह सुनकर नौजवान के मन में एक अजीब सी खुशी उमड़ आई। वह उत्साहित होकर महल की ओर बढ़ा और सीधा ऊपर की मंजिल पर पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि एक महिला जो पहले चरखा काता करती थी, अब एक नन्हे शिशु को झूले में सुलाने की कोशिश कर रही थी। माहौल में एक नई ऊर्जा थी और ऐसा लग रहा था जैसे महल फिर से जीवंत हो गया हो। सोने के कक्ष के बाहर ही उसे शहजादी मिल गई। वह पहले जैसी नहीं लग रही थी। अब उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर संतोष की झलक। वह और बाकी सभी लोग जादू के प्रभाव से मुक्त हो चुके थे। रात होते होते जब सभी महल के बड़े कक्ष में बैठे बातचीत कर रहे थे, नौजवान के मन में एक सवाल उठा। उसने शहजादी से पूछा, तुम्हारी दूसरी दोनों बहनें कहाँ हैं? यह सुनते ही शहजादी के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता, मैंने उन्हें बहुत पहले खो दिया था। फिर वह थोड़ी देर चुप रही और उसी उदासी में उसने नौजवान से पूछा, तुम्हारे दोनों भाई कहाँ हैं? नौजवान ने जो कुछ भी अपने भाइयों के बारे में जाना था वही उसे बताया। रात का खाना खाते समय महल के बाहर अचानक किसी के आने की आहट सुनाई दी। जब दरवाजा खोला गया तो 2 अजनबी खड़े थे। उन्होंने विनम्रता से रात बिताने की अनुमति मांगी। नौजवान ध्यान से उनकी ओर देखने लगा और फिर जैसे ही उसने उनकी आंखों में देखा, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये दोनों अजनबी कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही खोए हुए भाई थे। वे भी उन पत्थर बने लोगों के साथ महल के नीचे कैद थे और अब जादू टूटने के बाद मुक्त हो चुके थे। उन्होंने दूर से महल में जलती हुई रोशनी देखी थी और रात्रि विश्राम के लिए यहां चले आए थे, यह जाने बिना कि यह महल ही उनका अपना ठिकाना बन जाएगा। जब तीनों भाइयों की नजरें आपस में मिलीं, तो उनकी आंखों में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वर्षों बाद वे फिर से एक साथ खड़े थे। शहजादी भी यह देखकर बेहद प्रसन्न हुई। उसने पूरे उत्साह से उनका स्वागत किया, उन्हें आराम से बैठाया और उनकी खूब खातिरदारी की। भाई एक दूसरे को देखकर भाव विभोर थे, मानो सालों की दूरी एक ही पल में मिट गई हो। शहजादी ने उनके लिए महल में एक सुंदर कक्ष तैयार कराया और वे सब वर्षों बाद चैन की नींद सोए, बिना किसी भय और चिंता के। यह पहली रात थी जब इस महल में सच्चे सुख और शांति की अनुभूति हुई थी। अगली सुबह बड़े भाई की नजर खिड़की से बाहर गई तो उसने जंगल में वही महल देखा जहां उसने 3 दियों को बुझाया था। उसे देखकर पुरानी यादें ताजा हो गईं। इतने में उसका छोटा भाई भी वहां आ गया। उसने भी दूर तक नजर दौड़ाई तो उसे वह बस्ती दिखाई दी जहां उसका घर था, जहां उसकी पत्नी और बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे।
यह देखते ही दोनों भाइयों के दिल में घर लौटने की बेचैनी जाग उठी। वे तुरंत अपने छोटे भाई और शहजादी के पास गए और उनसे विदा लेने लगे। शहजादी ने मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया और उनका छोटा भाई भी उन्हें गले लगाकर विदा करने के लिए आगे आया। दोनों भाई खुशी खुशी अपने परिवार से मिलने के लिए रवाना हो गए। समय बीतने के साथ तीनों भाई अपने अपने महलों में बस गए, लेकिन उनका आपसी प्रेम बना रहा। वे अक्सर एक दूसरे से मिलने आते, सुख दुख साझा करते और इस तरह उनका जीवन आनंद से बीतने लगा। उनके महल हंसी खुशी से गूंजते रहे और यदि वे अब तक जीवित होंगे तो शायद आज भी उसी तरह आनंदमय जीवन जी रहे होंगे। जहां एक ओर यह कहानी सुखद अंत की ओर बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर उस विश्वासघाती दरबारी की सजा भी तय हो चुकी थी। राजा ने उसे कठोर दंड देने का आदेश दिया। 4 घोड़ों को बुलाया गया और उस धोखेबाज को उनके साथ बांध दिया गया। जैसे ही घोड़े दौड़े, उसका शरीर 4 अलग अलग दिशाओं में खींच गया। उसके शरीर के टुकड़ों को नगर के 4 प्रमुख चौराहों पर टांग दिया गया, ताकि पूरे राज्य को यह सीख मिले कि झूठ और विश्वासघात की सजा कितनी भयानक हो सकती है। तो दोस्तों, इतनी सी थी कहानी। आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी, रोमांचक, जादुई और पुरानी काल्पनिक कहानियां पसंद हैं तो स्टोरी मग को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और रहस्यमयी, अद्भुत और दिमाग हिला देने वाली कहानी में हर मंगलवार और शुक्रवार शाम 7 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ही ख्याल रखें। खुश रहें। राधे राधे।